सुबह के ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं और आइए आज अब हमको लेके चलते हैं वाइकाटो रीजन में, जो ऑकलैंड से 90 किलोमीटर की दूरी पे है। गूगल 2 घंटे दिखा रहे हैं, बीच में थोड़ा रुकेंगे, सफ़र का आनंद लेंगे, लुत्फ उठाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। पीक आवर ट्रैफिक मिलेगा हमें, जिसकी वजह से 2 घंटे लग रहा है, पर मोटर बाइक पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे ना कैसे करके टेढ़ा मेढ़ा होके निकलते रहेंगे आगे। गर्मी का मौसम जा रहा है और हल्की हल्की सी सुबह की ठंड शुरू हो चुकी है। इसलिए सोचा क्यों ना सर्दियों के आने से पहले एक अच्छी सी बाइक राइड की जाए। कोशिश करेंगे कि ये ऑफिस ट्रैफिक को बीट करने के बाद कहीं कंट्री साइड में, शहर के बाहर पहुंचकर एक बढ़िया सा कॉफ़ी ब्रेक लिया जाए। तो बॉडी एक बार फिर से एनर्जाइज हो जाएगी और वो एनर्जी प्लस नीला आसमां, एक भी बादल आपको देखने को नहीं मिल रहा है आज, और सूरज की हल्की हल्की सी गर्मी should make this trip memorable. सुबह की हल्की ठंड की वजह से गले में हल्की सी खराश सी भी है, सॉरी उसके लिए, और शायद एक गरम गरम कॉफ़ी के बाद ये सही हो जाएगी। ये लो भाई, कंस्ट्रक्शन जोन शुरू हो गया है यहाँ पे। कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से पार किया जाए। एक और ट्रैफिक लाइट और उसके बाद हम मोटरवे पे होंगे। होपफुली वहाँ पे धीरे धीरे ट्रैफिक चलता रहेगा। पीक आवर ट्रैफिक से हम थोड़ा सा बाहर आ गए हैं। अभी भी ट्रैफिक है, पर ये
चल रहा है, रुका हुआ नहीं है, जाम नहीं है। तो हम जा रहे हैं वाईकाटो रीजन में। वहाँ का मेन शहर है हैमिल्टन, और बाकी शहर हैं कैम्ब्रिज, मॉरेंसविल, टियामुजू। अगर आपको न्यूजीलैंड की राजनीति के बारे में थोड़ा पता है तो कोविड के समय में जो प्रधानमंत्री रही थी जसिंदा आर्डन, वो मॉरेंसविल में पैदा हुई थी। तो इसलिए कई लोग उस शहर को जानते हैं। छोटे छोटे शहर है, बहुत ही छोटे, पर इसमें एक कंट्री साइड की जो फील आती है वो अपने आप में बिल्कुल स्पेशल है। दूसरा जो ये वाईकाटो रीजन है, इसका नाम वाईकाटो एक नदी के ऊपर पड़ा है, वाईकाटो रिवर। उसकी तुलना आप एक तरह से गंगा से ही कर सकते हैं। गंगा धार्मिक तरीके से नहीं, पर भौगोलिक ज्योग्राफिकल की वजह से कि किस तरह धर्म के अलावा गंगा का एक महत्व है कि उसके आसपास सारे शहर बसे, उसके आसपास खेती हुई, विकास हुआ। उसी तरह वाईकाटो रिवर जो है, इसका माओरी इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंस है, महत्व है। ज़्यादातर गांव शहर इनके इसी जगह पे बसे हैं। माओरी भाषा में एक कबीले को या गांव को मराई के नाम से बोला जाता है। तो अगर आप मेरे मुंह से ये शब्द सुने मराई, तो मैं एक कस्बे, कबीले या गांव की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे मराई बने हुए हैं वाईकाटो रिवर के किनारों को, जहाँ पे आके माओरियों ने अपने गांव बसाए, अपनी मराई बनाई और अपने वंश को आगे बढ़ाया। ये हम गलत आ गए बातों बातों में। हमें लेफ्ट टर्न लेना था, फिर हमने गलती से एयरपोर्ट वाली साइड में आए। इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लकीली इस वक्त ट्रैफिक में भी देखता हूँ। ज़्यादातर जो फ्लाइटें हैं वो सुबह के वक्त की होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग काम की वजह से ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाते हैं और शाम तक वापस आ जाते हैं। और सुबह 5 बजे 4 बजे की फ्लाइटें होती हैं ज़्यादा। बातों बातों में यार वो ट्रक था, तो ट्रक की वजह से साइन नहीं दिखा, हमें मिस करना पड़ा, पर कोई बड़ी बात नहीं। हम तो निकले ही मुसाफिर बन गए, और मुसाफिर कभी कभी भटक भी जाते। तो ये हम घूम फिर के दोबारा आ गए हैं उसी मोटरवे चढ़ने के लिए।
थोड़ी सी स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। ये भाई इतना धुआं क्यों है? किसी ने टायर वायर जला दिया भाई। लगता है ट्रक में सामान ज़्यादा था। अब पे दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अब हमारा एक ही मोटरवे है। हम एक लेफ्ट साइड की है ना, राइट साइड में देखे ट्रैफिक ऑलमोस्ट जाम लगा हुआ है। आज से 15-20 साल पहले इसे आप ऑलमोस्ट शहर की हद कह सकते थे। जहाँ पे कोई 3-4 किलोमीटर आगे ऑकलैंड शहर खत्म हो जाता था, स्टेट वगैरह से हो जाते थे। और ये अब आपको यहाँ से कम 15 किलोमीटर और जाना पड़ेगा, फिर जाके थोड़ा ऑकलैंड शहर खत्म होता है। और ये सड़क भी शायद उसी वक्त बनी थी, ये सोचते कि भाई एक तरह से रिंग रोड टाइप बन जाएगी शहर के बाहर बाहर से, और फिर शहर और आगे चला गया। साइन पे लिखा आ गया है हैमिल्टन। अगर आपको ऑकलैंड जाना है तो लेफ्ट में, हैमिल्टन जाना है तो राइट में। ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं पेड़ पौधे, ये है ऑकलैंड का मशहूर बोटेनिकल गार्डन। ये लिखा गया बोटेनिक गार्डन। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है। हर मौसम में आपको एक अलग पहलू देखने को मिलता है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग तरह के पेड़ लगाए हैं जो अपना रंग बदलते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीजन वेदर। तो कभी आप आए ऑकलैंड न्यूजीलैंड तो बोटेनिकल गार्डन जरूर देखते हैं। और अब साइन पे लिखा आ रहा है काका नीनी।
अगर आप लोग पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं तो शायद आपने इस जगह का नाम सुना होगा। यहाँ पे है मशहूर गुरुद्वारा काका नीनी साहिब। मोटर से आपको दिखेगा नहीं इतना था। तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। यहाँ पे कबड्डी टूर्नामेंट भी होती है, सिख गेम्स भी होते हैं। तो कल्चर से जुड़े रहने के लिए एक अच्छी जगह है ना। ये हम ऑलमोस्ट ऑकलैंड से बाहर आ गया। इस एग्जिट के बाद थोड़ा रूरल और एग्रीकल्चर एरिया आ जाएगा। एक दो हम छोटे मोटे सबब आते हैं, पर वो वाईकाटो डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ना कि ऑकलैंड डिस्ट्रिक्ट में। पर वहाँ से लोग आते हैं काम के लिए। ये देखिए सड़कें खाली हो रही हैं। पुलिस लगा के बैठा था लेजर भाई। हम थे 110 पे। पता नहीं अब हमें रोकेगा कि नहीं। हो सकता है आज टिकट मिल जाए भाई को आपके। अभी तक तो कोई पुलिस के सायरन की आवाज़ नहीं आ रही है। तो लगता है आज उन्होंने दया कर दी। 100 का जोन था, मैं हूँगा 100 पे। पर कई पुलिस वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कई थोड़े से रिलैक्स होते हैं। बाकी मेरी नज़र मिरर में है पीछे देखने के लिए, कोई लाइटें जल रही हैं या कोई कॉप की कार आ रही है। अभी तक तो कोई नहीं है कॉप की कार। ये जो अगले 2-3 किलोमीटर है बड़े खतरनाक है। इस मोड़ के बाद रोड बिल्कुल सीधी सीधी प्लेन, कोई मोड़ नहीं, कुछ नहीं। और आपका मन बहुत करता है कि बाइक भगाने का। और क्योंकि हम ऑकलैंड के इतने पास हैं, पुलिस भी काफ़ी हैवी हैंडेड होती है। इसलिए थोड़ा बच के चलना पड़ता है। लकीली आज ट्रैफिक है इस मोड़ पे, तो ठीक है, कंट्रोल में चले जाए। ये देखिए नई फसल बीजी गई है यहाँ पे। ज़्यादातर यही इस एरिया से आलू की पैदावार होती है। बहुत मशहूर है ये अपने पोटैटोज के लिए, आलू के लिए।
जहाँ पे आपने कॉप की कार देखी थी वहीं पे लेफ्ट लेन था, जहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टॉप एरिया है, मैकडोनल्ड है, कैफेज है, पेट्रोल स्टेशन है। मेरा मन था वहीं पे ब्रेक लेने का, पर क्योंकि कॉप की कार थी और डीजल लेके था, मैंने कहा भाई यहाँ से निकलो। अगर उसको नहीं भी पकड़ना होगा और हम यहाँ पे रुक गए लेफ्ट में, तो वो कहेंगे चलो ये तो यहीं पे पहले इसी के पास चलते हैं। ये देखने में आपको सीधी सादी सिंपल रोड लग रही होगी, पर ये धीरे धीरे ऊपर जा रही है और लेफ्ट में आप देखें तो ट्रक्स की जान निकल रही है। इनका नाम है, इस जगह का नाम है बॉम्बे हिल्स या बॉम्बे। ये देखिए लिखा आ गया इस पे बॉम्बे। बहुत मशहूर है, स्पेशली गोरे लोगों के साथ बहुत मशहूर है, क्योंकि पुराने वक्त में जैसे आप ऑकलैंड आ रहे हो और आपके पास गूगल मैप ये नहीं होता था, तो इस लैंडमार्क को यूज़ किया जाता था। जैसे रिश्तेदार वगैरह घर पे आते हैं तो बोलते हैं कि हाँ हम गुड़गांव पहुंच गए हैं, या हम रिंग रोड आ गए हैं, या हम ऐसे बहुत सारे लोकेशन हैं इंडिया में जिनका यूज़ किया जाता है बताने के लिए कि कितनी दूर है। तो इसका नाम बहुत मशहूर था। लोग हमेशा कहते थे कि भाई आप एक बार बॉम्बे हिल्स पार कर जाओ तो हमें बताना। ट्रैफिक आ रहे हैं पुलिस के। ये पीछे पेड़ों की छाया आई थी भाई, ठंड लगती फिर हो गई थी बहुत ज़्यादा। जैसे ही धूप में आया तो आराम आ गया। तो आप देख सकते हैं हम बॉम्बे हिल से नीचे उतरना शुरू हो गए। आधे आधे घंटे में एक बार स्टॉप आएगा, तो वहाँ पर कहीं कॉफ़ी वगैरह लेंगे। ये देखिए राइट साइड में, इसका नाम है कोकीनो, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। तो अब हम वाईकाटो में आ गए हैं, ऑफिशियली हम वाईकाटो रीजन में एंटर कर गए हैं। तो यहाँ से बहुत लोग ऑकलैंड के लिए ट्रैवल करते हैं। ये घर सस्ते हैं, या एक टाइम पे हुआ करते थे। तो लोग यहाँ पे अपनी बजट के हिसाब से घर लिया करते थे।
यहाँ पे आगे एक मशहूर रेस ट्रैक ही आएगा जिसका नाम है हैम्पटन्स डाउन। जहाँ पे आपके भाई ने भी रेस ट्रैक किया हो। जब मेरे पास यहाँ R6 हुआ करती थी। और तब ये रेस ट्रैक बना ही था। हो गए होंगे इस बात को कम से कम 12 साल। एक और खास बात अगर आपको बताऊं तो अब हम वाईकाटो रिवर के भी साथ साथ जा रहे हैं। गूगल मैप में भी अब दिखना शुरू हो गया। तो इसलिए वाईकाटो का और वाईकाटो रिवर का बहुत बड़ा हाथ है इस देश की प्रगति में। ये देखिए वाईकाटो रिवर। अगर आप नोटिस करेंगे तो लैंडस्केप भी थोड़ा चेंज हो गया है यहाँ पे। जमीन जो है वो थोड़ी लेवल है। खुली खुली है, फील आती है। हम ऑलमोस्ट रेस ट्रैक के पास पहुंच गए। वो एक्चुअली आपको सामने बिल्डिंग दिख रही होगी राइट साइड में, वही है हैम्पटन डाउन रेस ट्रैक। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा ट्रैक है। एक्चुअली लोग रेसिंग कर रहे हैं। आई कैन सी फ्यू मोटर बाइक ऑन द ट्रैक। तो आज शायद ओपन डे है, ट्रैक डे है। कारें भी खड़ी हैं। यस, आई कैन सी मोटर बाइक, लॉट्स ऑफ मोटर बाइक। ये रहा इसका एग्जिट और ये रहा रेस ट्रैक। हमारा पहला ब्रेक आने वाला है। आई होप तो जल्दी। एक पुलिस वाला नजर आता है वहाँ में, लेकिन दोबारा बाहर से निकलना पड़ेगा या फिर हम सही स्पीड पे हो। दोनों में से एक चीज तो। अभी हम एक छोटे से शहर फंचली के पास से गुजरने वाले हैं। फंचली मशहूर था अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। ज़्यादातर बिजली यहाँ से बन के आती थी। अभी भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है। ये नहीं पता कि वो ऑपरेशनल है कि नहीं है, पर जब पास में पहुंचेंगे तो आपको दिखा देंगे। उसकी जो जो चिमनियां हैं वो दूर से नजर आती है। तो वो भी एक लैंडमार्क था पुराने टाइम में।
लोग उसको देख के पहचानते थे कि हाँ हम अंकनी बन गए। कि जैसे मैंने आपको पहले बताया बॉम्बे हिल एक लैंडमार्क था और एक लैंडमार्क पंचली था। ये देखिए साइन बोर्ड पे लिखा गया है मंथली 1 किलोमीटर। वो रही चिमनियाँ, पता नहीं कैमरे में अच्छी तरह दिखेगी कि नहीं दिखेगी। वो देखिए हंटली की पहचान, उसके दो टावर और जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती जाती है। लगता है हमारा पहला स्टॉप आने वाला है। क्या लिखा है यहाँ पे? सर्विस सेंटर एग्जिट 1.5 किलोमीटर। तो यही यानी चाहिए वो जगह जहाँ से हम ट्रैफिक फेस देंगे। और तो आप एक तरह से हैमिल्टन की शुरुआत भी कह सकते हैं। हम हैमिल्टन जो वाइचाटो का सबसे बड़ा शहर है उसके आउटस्कर्ट्स में पहुँच गए। तो यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, इंजॉय करते हैं एक कॉफ़ी। और फिर दोबारा अपना सफ़र करेंगे जरूर। मैकडोनल्ड है, टाको बेल है, रॉबर्ट हैरिस केबाब्स, न्यूयॉर्क हंगर, सबवे, पोनी सुशी, विलेज बेकरी, इंडियन हंटर। क्या लिखा है? इंडियन हंगर हो सकता है। तो इंडियन हंगर ही है। चलते हैं फिर रॉबर्ट हैरिस भी पीते हैं कॉफ़ी।